दोस्तों खीरा की फसल से 3 से 4 बार तुड़ाई लेने के बाद ज़्यादातर किसान खीरा की फसल को छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या समझते हैं कि खीरा की फसल से अब मुझे हार्वेस्टिंग नहीं देगा, इसलिए खीरा की फसल को छोड़ देते हैं। तो इसका पीछे क्या कारण है? तो इसका पीछे मेन जो कारण होता है वो होता है रोग बीमारियों का अटैक होने की वजह से। लेकिन इससे आप लोगों को बचना कैसे है? तो इसके लिए आप लोगों को दोस्तों एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग इस कॉम्बिनेशन को हम जो बताएंगे उसको इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका खीरा की फसल से लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार मिलेगा और जो फल का क्वालिटी होगा वो भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेगा। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि खीरा की फसल से आप लोग कैसे ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार ले सकते हैं। तो देखिए, खीरा की फसल में अलग अलग प्रकार की रोग बीमारियों का प्रकोप होता है, जैसे कि लेट ब्लाइट का प्रकोप होता है, या फिर डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है, या फिर कीट की अगर बात किया जाए तो ज़्यादातर सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है, जिससे खीरा की फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, या फिर और भी बहुत सारे इल्लियों का प्रकोप होता है। तो उससे आप लोगों को बच के रहना है। अगर आप लोग सोचते हैं कि खीरा की फसल से 3 से 4 बार तुड़ाई तो ले लिया, अब तो मुझे खीरा की फसल से तुड़ाई नहीं मिलेगा, तो ये आप लोगों का गलत सोच है। तो उसके लिए आप लोगों को एडवांस में अगर काम करना है तभी आप लोगों को ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार मिलेगा। तो हमने तो बता दिया कि उसके लिए एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, और उस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका खीरा की फसल लॉन्ग लास्टिंग तक टिकेगा और फसल का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर हमने दोस्तों रखा है सबसे पहला दवा, जो कि होता है सार्थक टाटा कंपनी का। क्योंकि क्या होता है कि सार्थक में आप लोगों को ब्लाइट के साथ साथ डाउनी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करता है, और खीरा की फसल में ज़्यादातर डाउनी मिल्ड्यू का समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो डाउनी मिल्ड्यू के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन लेना है तो उसके लिए हमने एक वीडियो चैनल पर बनाकर रख दिए हैं ऑलरेडी, जाके आप लोग देख लीजिएगा, आई बटन पर लिंक डाल दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ ब्लाइट का समस्या ज़्यादातर देखने को मिलता है खीरा की फसल में, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है कि कोहरा का समस्या देखने को मिलता है, और कोहरा जब पड़ता है तो ब्लाइट ज़्यादातर ले आता है। तो उससे भी आप लोगों को बचना है, तो वो भी सार्थक नहीं बचा देता है। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की और भी फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो सबसे बड़ी दो समस्या होता है वो होता है ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू, और इस दोनों को सार्थक बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है। इसलिए हम सबसे पहला दवा के अंदर रख रहे हैं सार्थक को। अब उसके साथ साथ जो दूसरा दवा का कॉम्बिनेशन रख रहे हैं वो होता है बायर का सोलोमोन। सोलोमोन क्या करता है कि सकिंग पेस्ट को तो कंट्रोल करता ही है, और साथ ही साथ ये इल्ली को भी कंट्रोल करता है। सकिंग पेस्ट खीरा की फसल में कब प्रकोप होता है? जब खीरा की फसल शुरू से आप लोगों का मतलब ग्रो करेगा तो उस समय बिटेल का प्रकोप होता है, जिससे पत्ते को पूरा इस तरीके से छेद करता है, और जब खीरा की फसल में फल लग जाता है तो फल के अंदर भी इस तरीके से डंक मारता है फ्रूट फ्लाई, और खीरा की फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इस तरीके से। तो इससे बचाएगा आप लोगों को सोलोमोन, इसलिए हम सोलोमोन को रख रहे हैं। सोलोमोन के अंदर बेटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोपिड का मिश्रण मिलता है, जिस वजह से ये जो सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम है वो आप लोगों को बचा देगा। तो इस दोनों को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोग बोलेंगे भाई बस इस दोनों दवा को इस्तेमाल करने से लॉन्ग लास्टिंग तक हार्वेस्टिंग दे देगा, नहीं दोस्तों, आप लोगों को इस दोनों दवा को इस्तेमाल करने की वजह से लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं मिलेगा। इसको आप लोगों को इस्तेमाल करने से आपका जो फंगस का प्रॉब्लम या फिर जो सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम होता है उससे ये बचा देगा। लेकिन अगर आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार लेना है तो उसके लिए हम और एक कॉम्बिनेशन को रख रहे हैं, जो कि एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर हम डाल रहे थे, लेकिन क्या होता है कि अलग अलग अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट 100% मिलेगा। इसलिए हम अलग कॉम्बिनेशन को एक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर कोई फंगिसाइड को भी नहीं रख रहे हैं और कोई इंसेक्टिसाइड को भी नहीं रख रहे हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस को रख रहे हैं। क्वांटिस क्या होता है कि उसके अंदर एमिनो एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिश्रण मिलता है, और एमिनो एसिड का मिश्रण मिलने के कारण ज़्यादातर पौधे में फूल फल की संख्या को बढ़ाता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या करता है कि पौधे के अंदर जो पोषक तत्व की कमी होता है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व की जो कमी होता है उसको ये भरपूर करता है, और 3 से 4 बार तुड़ाई लेने के बाद ज़्यादातर फसल के अंदर पोषक तत्व की कमी देखने के लिए मिलता है। तो ये क्वांटिस दोनों का काम करेगा, एमिनो एसिड का भी काम करेगा और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व को भी भरपूर करेगा, इसलिए हम इसको रख रहे हैं। अब उसके साथ साथ एनपी का भी पूर्ति करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एनपीके तो मेन होता है। अगर एनपीके की पूर्ति नहीं करते हैं तो आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग तक हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या उपाय करना है कि एनपीके जो 20-20-20 या फिर 19-19-19 जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले क्वांटिस को लेना है, और आप लोगों को एनपीके 20-20 या फिर जो 19-19 होता है इसमें से किसी को एक को लेना है, और दोनों को मिक्स करके आप लोगों को इस्तेमाल करना है सेकेंड कॉम्बिनेशन के अंदर। इस तरीके से आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन को 7 से 8 दिन बाद आप लोगों को फिर से रिपीट करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोगों को नीचे लाइक करके बताना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना,
बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।